नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रथम काल भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं भारतेंदु जी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देखेंगे, इनकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां जो हैं उसको देखेंगे और इन्होंने किन किन चीज़ की स्थापना किया है और कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय क्या होता है? भारतेंदु युग का समय जो है 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। और भारतेंदु जी की एक पंक्ति है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु जी की हो जाती है। और यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह कालचक्र की भूमिका में लिखा गया। कालचक्र की भूमिका एक पत्रिका होती है, वह यह जो है उसी में लिखा गया है। अगला है पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना पूछा जाता है कि पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने किया है? तो पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना जो है भारतेंदु जी किए हैं। कब किए हैं? 1873 ईस्वी में। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है? किस युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा है। आगे देखते हैं। भारतेंदु जी ने कुछ समाज की स्थापना किया, जैसे हो जाता है तदीय समाज की स्थापना किसने किया? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तदीय समाज की स्थापना किसने किया है? तो भारतेंदु जी हो जाते हैं। नेशनल थिएटर की स्थापना किसने किया है? तो वो भी भारतेंदु जी ने ही किया है 1884 ईस्वी में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कविता संवर्धनी सभा की स्थापना। कुछ सभाएं जो हमसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे तदीय समाज की स्थापना किसने किया है, कविता संवर्धनी सभा की स्थापना किसने किया है? तो यह जो है भारतेंदु जी ने किया है। आगे देखते हैं कुछ पत्रिकाएं। भारतेंदु जी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं देख लेते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका जो है भारतेंदु जी निकालते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका, ये भी भारतेंदु जी ने निकाला है। बाला बोधनी पत्रिका। बाला बोधनी पत्रिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निकाला है। यह नारी शिक्षा के लिए निकाला गया था बाला बोधनी पत्रिका। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पत्रिकाएं पूछी जाती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हमने सम्मिलित किया है। इनकी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी की है। यह मासिक पत्रिका है और कब निकाली गई है? 1881 ईस्वी में निकाली गई है। नागरी नीरद पत्रिका जो है पत्र है, यह साप्ताहिक पत्र है। नागरी नीरद 1883 ईस्वी में निकाला गया बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा। और यह जो मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाले पत्र और पत्रिका दोनों हैं। आगे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
धन्य धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजामन। यह प्रताप नारायण प्रेमघन की पंक्ति है। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया। यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, सॉरी उसके लिए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है, धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजामन। आगे देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कुछ स्थापना, इन्होंने कुछ समाज की स्थापना किया है, वो देख लेते हैं। रसिक समाज की स्थापना जो है बद्रीनारायण चौधरी जी प्रेमघन ने किया है। रसिक समाज की स्थापना। संदर्भ सभा की स्थापना जो है ये भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है। जीड़ जनपद जो है यह एक खंड काव्य है, इनकी रचना है। जीड़ जनपद जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जीड़ जनपद के लेखक कौन है जीड़ जनपद के, तो यह प्रेमघन जी हो जाते हैं। और जीड़ जनपद एक खंड काव्य है। आगे देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी आ जाते हैं, अगले कवि प्रताप नारायण मिश्र जी आ जाते हैं। इनको देखते हैं। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रथम रचना है। आगे देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की एक पत्रिका है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यह जो है टीजीटी 2016 में पूछा गया था। ब्राह्मण पत्रिका के संपादन किसने किया है, या ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो यह ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाते हैं। और यह किस सन में निकाली गई थी, तो 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुई थी। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।